बिहार की राजनीति में अगर किसी एक नाम के इर्द गिर्द पिछले 2.5 दशक की कहानी घूमती है तो वो नाम है नीतीश कुमार। कभी उन्हें सुशासन बाबू कहा गया तो कभी विरोधियों ने उन्हें पलटू मास्टर का तमगा दे दिया। लेकिन सच यही है कि बिहार की सत्ता का गणित, गठबंधन की शतरंज और राजनीतिक करवटों की कहानी, इन सब के केंद्र में अगर कोई एक नेता रहा है तो वो नीतीश कुमार है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कहानी की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि पटना के एक छोटे से इंडिया ऑफ कॉफी हाउस से हुई थी, यानी कि इंडिया कॉफी हाउस। एक वादा जो इतिहास बन गया। साल था 1977 का, पटना का इंडिया कॉफी हाउस। दोपहर का समय, एक कोने में 2 दोस्त बैठे थे और उनमें से एक अभी विधायक का चुनाव हार कर आया था। बहस तेज हो गई, तभी एक नौजवान अचानक मेज पर हाथ मारकर बोला, मैं सत्ता हासिल करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक दिन मैं बिहार का मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा। समय बीत गया, तारीखें बदल गई, साल बदले और फिर आया 3 मार्च 2000। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और वही नौजवान राज्यपाल के सामने खड़ा होकर शपथ ले रहा था, मैं नीतीश कुमार। और उस दिन एक सपना सच हुआ, बिहार की राजनीति का सबसे जिद्दी खिलाड़ी। ये कहानी एक ऐसे नेता की है जो 2 विधानसभा चुनाव हार गया, जिसने राजनीति छोड़ने तक का मन बना लिया, लेकिन फिर नई पार्टी बनाई और आखिरकार बिहार की सत्ता पर दशकों तक काबिज रहा। ये कहानी उस नेता की है जिसके पिता कांग्रेस में थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया और पिता का अपमान बेटे के दिल में चुभ गया और वहीं से शुरू हुआ समाजवादी की ओर झुकाव। राम मनोहर लोहिया का समाजवाद और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, और उसी रास्ते पर चल पड़े नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को पटना जिले के बख्तियापुर में हुआ। उनके पिता राम लखन सिंह आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और कट्टर कांग्रेसी भी। परिवार में 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे नीतीश कुमार को प्यार से मुन्ना कहा जाता था। उनका पैतृक गांव नालंदा जिले का कल्याण बीघा है और यही इलाका आगे चलकर उनकी राजनीति की जमीन बना। उन्हें पटना के बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, आज का NIT पटना में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेजा गया, लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उनकी दिलचस्पी पढ़ाई से ज़्यादा छात्र राजनीति में बढ़ने लगी। 1972 में उन्होंने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन बना और इसके अध्यक्ष भी चुने गए और यहीं से उनके नेतृत्व की शुरुआत हुई। 1973 में उनकी शादी तय हुई। लड़की का नाम था मंजू कुमारी। लड़की का नाम मंजू कुमारी था और शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी पता चला कि दहेज में 22,000 रुपये दिए जा रहे हैं और ये सुनते ही नीतीश कुमार भड़क उठे। उन्हें साफ कहा, शादी होगी तो बिना दहेज की होगी और सादे तरीके से होगी। हालांकि कोर्ट मैरिज नहीं हुई, लेकिन उनकी शादी बेहद सादगी से संपन्न हुई। 1974 में देश में जेपी आंदोलन शुरू हुआ। पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण की एक बड़ी रैली हुई और इस रैली में कई युवा छात्र नेता मौजूद थे, जिसमें लालू प्रसाद, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद और नीतीश कुमार भी शामिल थे। जेपी आंदोलन में देश की राजनीति को बदल दिया और इसी आंदोलन में नीतीश कुमार को भी सक्रिय राजनीति में ला खड़ा कर दिया। 25 जून 1975 देश में आपातकाल लगाया गया, मिशा कानून लागू हुआ और बड़े पैमानों पर गिरफ्तारियां शुरू हुई। नीतीश कुमार भी गिरफ्तार हुए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब कई नेता जेल से छूट गए तभी नीतीश जेल में ही थे। आखिरकार समाजवादी नेता किशन पटनायक ने उनकी जमानत कराई। लगातार 2 हार। 1977 में उन्होंने पहली बार हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 1980 में फिर चुनाव लड़ा और फिर से हार गए। 2 लगातार हारों ने उन्हें हिला दिया। कहा जाता है कि उन्होंने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन राजनीति में किस्मत कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। 1985 में तीसरी बार हरनौत से चुनाव लड़ा और इस बार जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। करीब 21,000 वोटों से जीत मिली और यही नीतीश कुमार की असली राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। एक समय था जब लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों कर्पूर ठाकुर के नेतृत्व वाली लोकदल में साथ में थे। दोनों अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन 1994 में सब कुछ बदल गया। पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुई। मंच पर पहुंचते नीतीश कुमार ने लालू यादव की सरकार के खिलाफ बगावत कर दी और ऐलान कर दिया, भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए। 1994 में उन्होंने समता पार्टी बनाई। 1985 के चुनाव में 324 में से 310 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। परिणाम चौंकाने वाला था।
केवल 7 सीटें मिली और 270 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन नीतीश ने हार नहीं मानी। 1996 में समता पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और यहीं से अटल बिहारी वाजपेयी और एनडीए के साथ नीतीश का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। आरजेडी की राबड़ी देवी सरकार गिर चुकी थी। बहुत जोड़ तोड़ के बावजूद भी आरजेडी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पा रही थी। बहुमत के लिए 163 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन आरजेडी 159 पर ही अटकी हुई थी। दूसरी तरफ एनडीए में शामिल समता पार्टी और बीजेपी थी। बीजेपी के पास 67 तो समता पार्टी के पास महज 34 विधायक थे। इसके बावजूद तत्कालीन राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे ने एनडीए को सरकार बनाने का निमंत्रण दे डाला। 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले ली, लेकिन अपने पहले कार्यकाल में महज 7 दिन ही कुर्सी पर रह पाए। बहुमत का जुगाड़ न हो पाने के कारण 7 दिन के भीतर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद लालू प्रसाद यादव फिर से राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। हालांकि नीतीश कुमार फिर से लौटे। साल 2005 में वह फिर से मुख्यमंत्री चुने गए और इस बार वे 8 साल से ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था सुधारी, सड़कों पर बिजली के हालात बेहतर किए और महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया और यहीं से उन्हें मिला नया नाम सुशासन बाबू। सुशासन बाबू का दबदबा अब बढ़ने लग गया था। 2015 के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने कई बार गठबंधन बदला, कभी आरजेडी के साथ महागठबंधन तो कभी भाजपा के साथ एनडीए। कुल मिलाकर उन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब चर्चा है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि दशकों तक बिहार की राजनीति 3 नामों के इर्द गिर्द घूमती रही है और जो है लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार। लेकिन अब सवाल ये है, क्या बिहार की राजनीति अब भी ने पुराने नामों के उत्तराधिकारियों के इर्द गिर्द घूमती दिखेगी या फिर कोई नई विचारधारा और नया चेहरा बिहार की दिशा तय करेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है, बिहार की राजनीति की किताब में नीतीश कुमार का अध्याय सबसे दिलचस्प और सबसे अप्रत्याशित रहेगा। खैर, उनका ये इस्तीफे वाला कारण भी कई जगहों पर अलग अलग चीज़ें इसकी निकल कर सामने आ रही है। राजनीति में कभी भी कुछ छुप कर नहीं रह सकता। इसका भी कारण सामने आएगा कि आखिरकार क्या वजह रही कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ये जमने वाली बात नहीं है। राजस्थान के अंदर भी जब चर्चा हुई थी, कांग्रेस के अंदर एक बड़े पद के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब जिम्मेदारी मिल रही थी तो अशोक गहलोत को इसके लिए न्योता दिया गया था जब वो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा मैं राजस्थान ही रहना चाहूँगा। ठीक इसी तरीके से ये बात भी नहीं जन्म रही है कि नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है या फिर वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। खैर, राजनीति के अंदर जो छुपा नहीं रहता वो जल्दी सामने आता है, उस पर भी निगाहें रहेंगी, जल्द आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़। मैं हूँ दीपक कुमार।